निक्की दहेज हत्याकांड केस में योगी का बड़ा एक्शन। आरोपी पति विपिन का योगी पुलिस ने किया एनकाउंटर। निक्की के बेटे ने किया घटना पर बड़ा खुलासा। निक्की के पिता एनकाउंटर पर बोले, पुलिस ने जो किया सही किया। ग्रेटर नोएडा में दहेज हत्याकांड को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए निक्की के पति आरोपी विपिन का एनकाउंटर कर दिया है। हालांकि इस बीच तस्वीरें सामने आई है जहां पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट दिखाया जा रहा है, लेकिन गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि आरोपी पति विपिन का यह कहना है कि उसे इस घटना पर किसी भी तरीके का पछतावा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा से एक दर्दनाक तस्वीर तब सामने आई जब साल 2025 में भी दहेज जैसे चीजें सामने आती है और यहां पर यह बताया गया कि कैसे निक्की नाम की जो महिला है उसके पति ने उसकी इस वजह से हत्या कर दी क्योंकि उसे दहेज नहीं दिया गया। जो चीजें वो डिमांड कर रहा था वो चीजें नहीं दी गई है। हालांकि वहीं यह भी जानकारी सामने आई कि बकायदा निक्की के पिता ने न सिर्फ उसे स्कॉर्पियो बल्कि एक बुलेट भी दी थी। इसके बावजूद विपिन बार बार और भी चीजें दहेज को लेकर के डिमांड कर रहा था और इसी वजह से निक्की की हत्या कर दी गई है। बकायदा इसकी तस्वीरें, इसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक है। और इन तस्वीरों को देख करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर जो निक्की का पति है विपिन, वो कितना जल्लाद है कि उसने जीते जी अपनी पत्नी को इस तरीके से दर्दनाक मौत दी। और इस बीच उसके बेटे का भी बड़ा खुलासा सामने आया, जहां पर उसके बेटे ने यह स्पष्ट कहा कि कैसे लाइटर से बकायदा उसके पिता ने उसकी मां को आग लगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि अपनी पत्नी निक्की को दहेज के लालच में जला करके मारने के आरोपी पति विपिन भाटी की आज नोएडा पुलिस से मुठभेड़ हो गई, यानी कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया। यह घटना ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास हुई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विपिन पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गोली चलाई, जिससे विपिन के पैर में गोली लगी और उसे दोबारा हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक विपिन को कसाना पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसने हिरासत से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की और सिरसा चौराहे तक पीछा किया। विपिन को रोकने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी और ये गोली विपिन के पैर में लगी, जिससे उसे तुरंत कंट्रोल में लिया गया और नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। आप भी सुनिए क्या कुछ ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी सुधीर कुमार ने कहा। मृतका के पति विपिन को अरेस्ट किया था। उससे रिकवरी करने के लिए जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने मृतका को जलाया था, उसकी बोतलें रिकवर करने के लिए जो उसने इधर फेंक दी थी, वो रिकवर करने आई थी। बोतलें तो रिकवर हो गई, लेकिन उसी दौरान वो दरोगा की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जब उसे घेरा तो उसने पुलिस पे जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और वो उसके पैर में लगी। घायल विपिन को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। क्या कुछ बरामद हुआ उससे यहाँ पे? हाँ, उससे वो बोतलें बरामद हुई हैं जिनमें वो थिनर था, जिससे उसने उसको मृतका को जलाया था। आपको बता दें कि जब से ये घटना सामने आई उसके बाद से ही जो निक्की के माता पिता हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो लगातार योगी सरकार से ये मांग कर रहे थे कि आरोपी विपिन भाटी के घर पर बुलडोजर चलाया जाए और उसका एनकाउंटर किया जाए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से हमारी बेटी को जिंदा जला करके मारा गया है, तो ऐसे में आरोपी विपिन को फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर आरोपी विपिन का काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला बयान सामने आया। उसने स्पष्ट तौर से कहा कि मुझे इस बात को लेकर के कोई पछतावा नहीं है, वो खुद ही मर गई है और पति पत्नी के बीच में अक्सर ये झगड़े होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए किस तरीके से आरोपी विपिन इस तरीके की शर्मनाक बयान दे रहा है। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ, ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का? हाँ ठीक है।
आपको बता दें कि विपिन भाटी को अपनी पत्नी निकी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। निकी के परिजनों का आरोप है कि निकी के ससुराल वाले लगातार 35 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। शादी में स्कॉर्पियो गाड़ी और काफी सामान देने के बाद भी उन लोगों का लालच खत्म नहीं हुआ था। मृतका की बहन कंचन ने बहन की मौत से जुड़ी कहानी बताई। उसके मुताबिक 21 अगस्त को निकी के पति विपिन और उसके परिवार वालों ने उसके साथ बुरी तरीके से मारपीट की। इसके बाद निकी को ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग के हवाले कर दिया गया। पड़ोसियों की मदद से उसे पहले फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर वहां से दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही निकी ने दम तोड़ दिया। ऐसे में निकी के पिता ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। बिटिया से बात हुई थी, बड़ी बिटिया का फोन आया कि पापा ऐसा ऐसा हो गया। हम तुरंत वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल में। ये लोग आग लगा के भाग छूटे थे वहाँ से। दूसरा पड़ोसी उसे ले जाके के एडमिट कर दिया फोर्टिज में। हम वहाँ पहुँचे तो हम बिटिया जल चुकी थी 70%। तब हम पहुँचे, उन्होंने कहा कि ये यहाँ इलाज नहीं होएगा। उन्होंने सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। हमने एम्बुलेंस करी, हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग में उसने मृत्यु घोषित कर दिया बिटिया के लिए। तो इन दरिंदों ने जलाते हुए दर्द नहीं लगा, किसी की बेटी है, कैसा पढ़ाया, कैसा लिखाया, कैसी शादी करी है। इनको दर्द नहीं हुआ, किसी की बेटी को तुम जला रहे हो। दर्द नहीं होता क्या? किसी की बेटी जलती है और जलती को देख ले, एक हाथ में पतंगा लग जाता है, उससे ही शरीर में बल्लाएं निकल जाती है, वो तो जली है। तो किसी के बेटी को जलाना, ऐसे दरिंदे को तो होनी चाहिए, कोर्ट न्याय दे लगनी चाहिए। ऐसे एक छोटे से आदमी को फांसी भूल जाती है, सज़ा भूल जाती है। जो कुछ क्राइम नहीं करता उसको सज़ा भूल जाती है। ये तो आंखों सांस तेल गिर रही है, बेटा लाइटर से आँच लगा रहा है। क्या कुछ कारण था ये सब करना है? क्या कुछ आपसे को बता दें? दहेज ही मांगते रहे हो तो उनकी दहेज अब पूरी हुई है। मैंने जो रीति रिवाज से शादी होती थी वो शादी करी थी। मैं नहीं कह रहा कि मैंने बढ़िया शादी करी है, मीडियम शादी करी थी। और उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी। जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से, वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चलेगी। अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं उसकी? क्या कुछ मांगते थे? गाड़ी मांग करते थे, गाड़ी मांगते थे, टॉर्चर करते थे बिटियान को। बड़ी बेटी हुआ कि सपोर्ट करती तो उससे भी मारते थे। बुढ़िया बाल पकड़ लेती थी और दोनों बेटे को लगा देती थी कसाई की तरह। वो तो कसाई है, वो आदमी थोड़ी है, ना इंसान है वो। कैसा साल हो गया शादी को 2016 में नोटबंदी में शादी करी थी मैंने। नोटबंदी में लोगों ने शादी हटा दी थी, नोटबंदी में मैंने फिर भी शादी की। नहीं, मारपीट होती थी। हम बिटियान को ले आए, सामाजिक तौर पे वो आए, कुछ दिन बाद हाथ जोड़ के ले गए। हक जी आज के बाद ऐसी बदतमीजी नहीं होएगी। वो बदतमीजी, फिर भी वो बदतमीजी होने लगी बिटिया को। फिर हम दोबारा गए, फिर हम समझाए, फिर ये बात अब आग लगाई दी। अब तो उनका मकसद पूरा हो ही गया। नहीं, उससे पहले हम गए थे, खुद समझा गए थे उसको समझा गए थे बिटिया को कि बिटिया तुम्हारा घर है, तुम चलाओ घर को जैसे भी चले। ठीक है पापा, आप टेंशन मत लो, हम चला। अब इन्होंने साजिश रची है चारों लोगों ने, और साजिश रच के जला दिया। हाँ, दूसरी बिटिया बड़ी भी उसी में। कहाँ थी जब ये घटना? ये नीचे थी, वो थी ऊपर, छोटी वाली जिसको जलाया वो ऊपर थी। उसका बेटा मौजूद था, उसने बयान भी दिए बेटे ने। मेरी मम्मी को लाइटर से जलाया गया, दादी ने तेल छिड़का और पापा ने लाइटर से आँच लगा दी, दोनों पापा ने। बड़ी बेटी बता रही है। नहीं, किसी पदार्थ से उसको डाला गया और उसको आँच लगाई थी लाइटर से। बड़ी बेटी ने उसको देखा था? हाँ, बड़ी बेटी ने उसको, जब वो भगी जीने में भगी तो उसने कम्बल डाला, उसके आँच बुझाई, फिर उससे भी घसा गई पड़ोसी। ये तो लोग भग गए जब। इसकी इनको फांसी कैडी कोर्ट सजा दे इन्हें।
इस पूरे मामले में सबसे दिल दहला देने वाला पहलू तब सामने आया जब निकी के एक छोटे से बेटे का वीडियो सामने आया सोशल मीडिया पर, जिसमें वो साफ कहता है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जला करके मारा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में भारी आक्रोश साफ तौर से देखा जा सकता है, क्योंकि जब वो छोटा सा बच्चा इस दर्दनाक कहानी को बयां करता है तो उसकी आंखों में उस वक्त की तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती है जब वो अपने पिता को इस तरीके की शर्मनाक और जल्लाद भरी हरकतें करते हुए देखता है। हमारे दो बच्चे होंगे, एक उसको एक उसको। अपना मेहनत से पाल लेगी, अपनी कई शादी बाप दे देगा, कोठरा अपना गुजारा कर देगी। करो मिटाओ हो को खट करो, फिर पंचायत आवेगी हो के इनकी अकी से भेजो, हमें अब भेजनी नहीं है बड्डी लड़ी। ऐसे ही करेंगे भाग्य। रोज मारे होली से रोज मारे, फागन की माँ आता है होली बजे ना, होली से तो रोज मारे, दोनों दगड़े में खींच खींच कर खूब मारे और बाग लगाने की सोच में। बड्डी में भी लगाएंगे आग, हम भेज रहे नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, पंचाओ चाहे कोई आओ। ऐसे लोगों पे किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके से कर दो, काउंटर कर दो, चार लगा कर बुढ़िया तो फूकनी चाहिए आग लग के। वहीं दूसरी ओर निकी की बहन कंचन ने बताया कि उसकी और निकी दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। कंचन की शादी रोहित से और निकी की शादी विपिन से हुई थी। परिजनों का कहना है कि दोनों बहनों की शादी के बाद से ही ससुराल में लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कई बार पंचायत के जरिए समझौते की कोशिश की गई, लेकिन ससुराल वाले नहीं माने। पुलिस ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की है। कसाना थाने में मृतका की बहन की तहरीर पर पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली तस्वीर आज भी समाज के सामने आती है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2025 में हम रह रहे हैं, लेकिन अक्सर इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है जहां पर दहेज जैसे चीजों को लेकर के लड़कियों की इस तरीके से हत्या कर दी जाती है और जिंदा जला देने की ये तस्वीर एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा से सामने आई है, जो कि समाज को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि दहेज का जो कीड़ा है वो समाज को कितना ज्यादा खोखला कर रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।